So the next chapter which we are going to start is chapter number 25, energy. Chapter number 25, energy. ENERGY, energy. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, that what is energy. एनर्जी का मतलब होता है the capacity to do work. कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी है हमारी. फॉर एग्जाम्पल हम चल रहे हैं, हमारी एनर्जी लग रही है, हम कुछ वर्क कर रहे हैं. हर वो चीज जो वर्क कर रही है उसमें एनर्जी लगती है. कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल हमने स्विच ऑन किया और फैन जो है वो चलना शुरू हो गया, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई. ठीक है, या हमने कोई वुड थी उसको बर्न किया तो वो हीट एनर्जी हुई. ठीक है, हर वो चीज जो एनर्जी ले किसी भी काम करने को, हमारी बॉडी भी एनर्जी लेती है किसी चीज में काम करने के लिए. सो दैट इज एनर्जी, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी. ठीक है, एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, ये नहीं है कि एनर्जी कोई ऐसा कंपाउंड है जी लैब में हमने एक्सपेरिमेंट करके एनर्जी बना ली. नो, एनर्जी हमारी सराउंडिंग्स में रहती है. ठीक है, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. कि अगर कोई कहे जी मैंने तो एनर्जी को खत्म ही कर दिया, नहीं, आप एनर्जी को कभी खत्म नहीं कर सकते. एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक है, बट हमारे यूनिवर्स में, हमारे जो आसपास की स्पेस है उसमें एनर्जी जो है वो हमेशा रहेगी. ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खाया, मेरी बॉडी में एनर्जी आई, मैंने वो एनर्जी चलने के लिए यूज की. ठीक है, चली तो जो कैलोरीज बर्न हुई ना उसमें वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई हमारे एनवायरनमेंट में. अब हम भाग रन करते हैं, हमने खाना खाया, हमें एनर्जी अगर हम दौड़े, जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ के रुकते हैं, तो व्हेन वी टच आवर चीक्स ना और आवर बॉडी इट बिकम्स हॉट, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है. तो वो जो एनर्जी थी हमारी बॉडी की, जब हम दौड़े रन किया तो वो हीट एनर्जी की फॉर्म में आउटर एनवायरनमेंट में वो ट्रांसफर हो गई. तो जो एनर्जी थी मैकेनिकल एनर्जी, आप भाग रहे थे तो वो एनर्जी किस में चेंज होगी, फिर हीट एनर्जी में चेंज होगी. ऐसी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है. कार का अब हमने इग्निशन ऑन किया, ठीक है, इग्निशन दिया कार को और कार चलना शुरू हो गई. ठीक है, ऑब्वियसली दैट स्पार्क ना, वो स्पार्क की वजह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई एंड इट स्टार्टेड वॉकिंग. सॉरी, कार जो है वो चलना शुरू हो गई. ठीक है, तो एनर्जी को जो है हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. वो हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज रहती है और उसके हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. दिस इज एनर्जी, काम करने की कैपेसिटी. किसी भी वर्क को वर्क करेंगे तो हमें उसमें एनर्जी जो है वो लगेगी. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी. पहली है हमारी मैकेनिकल एनर्जी, MECHANICAL, मैकेनिकल एनर्जी. MECHANICAL, मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, जब हम कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई नेल है, ठीक है, आयरन नेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हैमर एंड मैं मार रही हूँ उस नेल के ऊपर के वो नेल है. अब ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं एनर्जी लगा रही हूँ. ठीक है, हैमर है मान लो, उसके ऊपर मैं एनर्जी लगा रही हूँ ताकि नेल जो है वो अंदर चला जाए. तो जिस ऑब्जेक्ट पे मैं एनर्जी लगा रही हूँ दैट विल बी मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, या फिर वो होता है लाइक एरो वाला, सबने देखा होगा, लाइक वो तीर कमान वाला. ठीक है, तीर पीछे को हम लोग खींच रहे हैं. ठीक है, तो हम एनर्जी लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ताकि वो वर्क कर सके. जब हम एनर्जी लगाएं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर के वो वर्क कर सके, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. चाहे कोई ट्रॉली है हम उसको रोल कर रहे हैं, चाहे कोई टेबल है हम उसे पुश कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आयरन नेल एंड दिस इज अ हैमर एंड आई एम बीटिंग इट. तो जब मैं हैमर को पीछे लेके आ रही हूँ, ठीक है, उसमें पूरी फोर्स जो है वो पीछे लेके आए, एनर्जी हमने स्टोर की, रुके, एनर्जी इकट्ठी की और फिर मारा. ठीक है, फिर लेके आए पीछे, एनर्जी इकट्ठी की और फिर मारा. ठीक है, जब हम एनर्जी इकट्ठी करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और जब मोशन में जब हम मार रहे हैं उसको, वो जो ये जो मोशन है, ये मोशन, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी आगे दो तरह की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. मैकेनिकल होगी वो एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट पे
एनर्जी लगा रही हूँ, ठीक है। आगे काइनेटिक और पोटेंशियल, KINETIC काइनेटिक, KINETIC काइनेटिक, एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी POTENTIAL पोटेंशियल एनर्जी, POTENTIAL पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जैसे वो आयरन नेल था, आयरन नेल पे जब मैं पीछे एनर्जी स्टोर कर रही हूँ और फिर मार रही हूँ, फिर पीछे लेके एनर्जी स्टोर, फिर मार रही हूँ, फिर पीछे एनर्जी स्टोर और मैं फिर मार रही हूँ। जब मैं इसको पीछे लेके आ रही हूँ, एनर्जी जहां स्टोर हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जिस फोर्स के साथ जब मैं उसको मारने वाली हूँ, मार रही हूँ, मोशन में है मेरा हैमर, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इवन किसके एग्जांपल है, सबने देखा होगा वाटरफॉल, ठीक है। तो जब वाटर जिस एज पे होता है, ठीक है, वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। वो जब नीचे आ रहा है मोशन में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मोशन जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी स्टोर हुई, फिर मोशन में आया, हैमर से हमने मारा। तो दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जब मोशन में हो, पोटेंशियल एनर्जी जब एनर्जी जो है वो स्टोर की हुई हो। सेकंड है हीट एनर्जी, HEAT, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, THERMAL, थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है, लाइक टेक योर हैंड्स एंड जस्ट रब देम, जितना फास्ट हो सकता है आप अपने हैंड्स को रब करो, ठीक है। सर्दियां आती हैं, वैसे भी हम हैंड्स रब करते हैं, तो जोर से जितना रब कर सकते हो अपने हैंड्स को, तो रब करो। जब आप अपने हैंड्स को रब करोगे ना, तो आपको लगा के देखना अपने चीक्स पे, यू विल फील गर्म महसूस करते हैं हम लोग। जब हम रब कर रहे होते हैं अपने हैंड्स को, तब भी हमें हीट जो है वो महसूस होती है, ठीक है। दैट इज हीट एनर्जी। जब हम किसी भी चीज को ऐसे रब कर रहे हैं और रब करने से हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का दूसरा नाम है थर्मल एनर्जी, THERMAL। या फिर हमने वुड है, वुड को हमने बर्न किया, हमें हीट मिली, दैट इज हीट एनर्जी। केरोसिन ऑयल है, LPG के गैस सिलेंडर्स हैं, जो बर्नर ऑन करते हैं तो हीट आती है, ठीक है। वो सब्सटेंसेस जो हमें हीट दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो है हीट एनर्जी, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, चाहे वो हैंड्स की रबिंग है, चाहे हम वुड बर्न कर रहे हैं, या केरोसिन और एनी अदर फ्यूल, ठीक है। जिस चीज से हमें हीट मिल रही है, दैट मींस कि वहां पे हीट एनर्जी लग रही है, एंड द अदर नेम इज थर्मल एनर्जी। थर्ड आ गई हमारे पास लाइट एनर्जी, ठीक है। थर्ड आ गई हमारे पास लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में जिस चीज से हमें लाइट मिल रही है, आइदर वो सनलाइट है, मून लाइट है, कैंडल की फ्लेम है, टॉर्च है, ठीक है। कोई भी चीज जो हमें लाइट प्रोवाइड कर रही है, चाहे ये बल्ब्स हैं हमारे, या CFLs की ट्यूबलाइट्स हैं, तो हर वो चीज जो हमें लाइट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी भी आगे होती है दो तरह की, इनकैंडेसेंट और रिफ्लेक्टेड। इनकैंडेसेंट कौन सी हुई, INCANDESCENT, इनकैंडेसेंट, INCANDESCENT, इनकैंडेसेंट लाइट। इनकैंडेसेंट लाइट वो होती है जिन सब्सटेंसेस की खुद की लाइट होती है, जैसे सन की खुद की लाइट है, ठीक है, वो किसी से लाइट ले नहीं रहा है, ठीक है। आपने कैंडल की फ्लेम जलाई है ना, मैच स्टिक, आपने कैंडल ली, मैच स्टिक से कैंडल की फ्लेम ऑन कर दी, सॉरी जला दी, तो जो कैंडल है, अब फ्लेम उसकी खुद की है, ठीक है। कोई चीज हम या मैच स्टिक से, चलो मैच स्टिक पे आई फ्लेम, वो खुद आई, ठीक है। तो जो जिनके पास तो खुद की लाइट हो, दैट इज द इनकैंडेसेंट लाइट, जिनके पास खुद की हो, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है सन, ठीक है। सन ने किसी से ली नहीं हुई, उसकी खुद की लाइट है, दैट इज इनकैंडेसेंट लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट वो लाइट होती है जो किसी से टकरा के वापस आए, फॉर एग्जांपल मिरर पे आप टॉर्च मारो, लाइट टकरा के आती है, ठीक है। मून जो है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून की खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। सन की जो रेज है, जो सनलाइट है, वो मून पे जब पड़ती है, ठीक है, तो मून वो एनर्जी स्टोर करते हैं, दैट इज जो हमें दिखती है मून लाइट। मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है।
तो इनकैंडेसेंट लाइट वो होगी जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद लाइट प्रोड्यूस करे, सन, कैंडल की फ्लेम, मैच स्टिक्स एंड ऑल। रिफ्लेक्टेड लाइट जो टकरा के वापस आए, जो लाइट, ठीक है, जो टकरा के वापस आए। सो एनर्जी तो हो गई काम करने की कैपेसिटी, ठीक है। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इट विल ओनली ट्रांसफर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, वो सब्सटेंस जिसपे मैं खुद एनर्जी लगा रही हूं सो दैट इट वर्क, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी व्हेन एनर्जी इज इन मोशन। पोटेंशियल एनर्जी जब एनर्जी स्टोर्ड। हीट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी, द एनर्जी व्हिच प्रोवाइड अस हीट, जो हमें हीट प्रोवाइड करे। लाइट एनर्जी व्हिच प्रोवाइड अस लाइट। Incandescent light, the substances which have their own light energy, own source like sun, and reflected light which reflect back the light like the mirror light or the other lights. So this is okay. Now we discussed that light energy is there, right? तो लाइट एनर्जी है, जो चीजें हमें लाइट प्रोवाइड करती हैं। अब जो लाइट एनर्जी है वो किन किन ऑब्जेक्ट्स में से पास हो सकती है, उनके बेसिस के ऊपर हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। We have three types of objects. The very first object is transparent objects. Transparent objects वो होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, आर पार हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिरर, मिरर के आसपास जो है हम लोग बहुत इजीली जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। कोई चीज मिरर के थ्रू लाइट जो है वो बहुत इजीली पास कर जाती है। ट्रांसलूसेंट वो मटेरियल होते हैं जिनमें से आपको मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता है, जैसे धुंधला धुंधला सा। फॉर एग्जांपल जैसे स्मोक या फॉग, जैसे सर्दियों में हो जाता है ना, फॉग हो जाती है, तो उसमें से हमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिखता है और फिर नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता। तो ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स हो गए। जैसे बटर पेपर हो गया, बटर पेपर के थ्रू लाइट जो है वो पूरे तरीके से पास जो है वो नहीं करती, थोड़ी सी पास करती है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनमें से बिल्कुल ही पास थ्रू नहीं करती। बुक हो गई, अच्छा वॉल के थ्रू जो है लाइट जो है वो बिल्कुल पास नहीं कर सकती। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू लाइट कैन पास थ्रू देम, ठीक है। जैसे कि मिरर में से लाइट जो है वो पास कर जाती है। देन इज ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट में आ गए फॉग या स्मोक, जिनके आर पार जो है हमें दिखता है लेकिन बहुत कम दिखता है। देन इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनके आर पार हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता, जैसे वॉल के दूसरी साइड क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता, और वॉल के थ्रू भी लाइट जो है वो पास नहीं करती, ठीक है। सो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। TRANSPARENT ट्रांसपेरेंट, TRANSLUCENT ट्रांसलूसेंट, OPAQUE ओपेक ऑब्जेक्ट्स। चौथी जो हम एनर्जी कर रहे हैं वो है केमिकल एनर्जी, CHEMICAL, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है। जैसे कि हम लोगों ने खाना खाया, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आ जाता है, पोटैटो, राइस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स खाए, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो होते हैं सब्सटेंसेस, उसमें पोटैटो में जैसे स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, तो हमारी बॉडी में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है मॉलिक्यूल्स में, और जब हमें जरूरत होती है तब हमारी बॉडी वो एनर्जी लेके आती है और हम वो एनर्जी जो है उसको यूज करते हैं। तो जब एनर्जी मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो, किसी सब्सटेंस के अंदर स्टोर हो, उसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स फूड है, जैसे फ्रूट है, फ्रूट खाने से या फूड खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। दैट्स केमिकल एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर हुई भी है उनमें, ठीक है। और उसके बाद जब भी हमें चाहे रनिंग पे जाना हो, जॉगिंग पे जाना हो, वॉकिंग पे जाना हो, ठीक है, वहां पे हम जो है उस एनर्जी को यूज करते हैं, तो दैट इज केमिकल एनर्जी। फिफ्थ एनर्जी जो हमारे पास है दैट इज साउंड एनर्जी, SOUND, साउंड एनर्जी। नाउ व्हाट इज साउंड एनर्जी?
जो एनर्जी साउंड प्रोड्यूस करे दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। फॉर एग्जांपल दिस, आई एम मेकिंग अ साउंड, सो दिस इज साउंड एनर्जी। जो जिस एनर्जी से हमें साउंड सुनाई दे रहा है ना, दिस इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी अब हमें कैसे सुनाई देती है, तो जैसे मैंने इस पर लॉक किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे, एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो वाइब्रेट हुए, और उनके वाइब्रेट होने से जो हमें ये साउंड है सुनाई देता है, जिसे हम साउंड वेव्स कहते हैं। जब एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट हो, ठीक है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट हुए, ऐसी वेव प्रोड्यूस हो, उसे हम लोग बोलते हैं साउंड वेव। मैंने नॉक किया, ठीक है, तो यहाँ के जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे उनमें वाइब्रेशंस हुई। वाइब्रेशन का मतलब वो एक दूसरे से टकराए, उनकी मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट से, उनकी उस वाइब्रेशन से हमें जो है साउंड सुनाई दिया, और जो वेव प्रोड्यूस हुई उसे हम साउंड वेव बोलते हैं। ठीक है जी, तो नॉक किया, एनर्जी जो थी वो हमें सुनाई दिया साउंड, नॉक करने से जो एयर के मॉलिक्यूल से वाइब्रेट हुए, ठीक है, उनकी एनर्जी इंक्रीज हुई, उनमें मूवमेंट हुई, उससे हमें जो है साउंड जो है वो सुनाई दिया। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड लेवल। अब लेवल, अच्छा, साउंड को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं या उसको कभी भी मेजर करते हैं तो हमेशा डेसिबल्स में करते हैं। DECIBEL डेसिबल, स्मॉल डी कैपिटल बी इज द SI यूनिट, डेसिबल का SI यूनिट है स्मॉल डी कैपिटल बी, DECIBEL डेसिबल। अब मान लो कुछ वो है 0 डेसिबल पे अगर कोई चीज है तो वो हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, ठीक है, अगर कोई चीज जो है वो 0 डेसिबल पे है, और अगर कोई चीज जो है वो 140 से ज्यादा की है, ठीक है, 0 से लेके 140, 0 डेसिबल पे तो हमें कुछ सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है, तो 0 डेसिबल पे हमें कभी भी सुनाई नहीं देता। 140 डेसिबल से अगर ऊपर हो जाएगा तो हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है, तो जो 10 डेसिबल होगा, 10 डेसिबल से 140 डेसिबल, 140 नहीं आ उससे 100 डेसिबल, ठीक है, 10 डेसिबल से हमें सुनाई देनी देती है छोटी छोटी चीजें। विस्परिंग जो हम लोग करते हैं ना वो 20 डेसिबल पे होती है, जब हमें सुनाई दे रहा है शायद कुछ कुछ बोल रहा है कोई, राइट, जैसे जेट के जाते हैं ना प्लेन्स या एरोप्लेन्स जाते हैं, उनकी जो साउंड होती है वो 100 से 200 डेसिबल्स के बीच में होती है। इसीलिए जब भी छोटे बच्चे जो होते हैं, जब भी कोई जेट एयरवे या जेट प्लेन जाता है तो ईयर्स बंद कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी साउंड बहुत ज्यादा होती है। हमारे लिए ये साउंड बिल्कुल सही है, ऑडिबल है। अगर 140 से ऊपर हो गई तो वो हमारे ईयर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स जो है या टीचर्स हमेशा कहते हैं कि कम वॉल्यूम पे सुनो, ठीक है, सो दैट आपके जो ईयर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो साउंड एनर्जी, नॉक किया, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस हुई, उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई और हमें साउंड सुनाई दिया। साउंड को हमेशा हम डेसिबल्स में कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी, DECIBEL डेसिबल्स, ठीक है, 10 to 140 के बीच में होगा तो हमें बहुत ही क्लियरली सुनाई देगा। 10 से नीचे होगा, 0 होगा तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, और अगर 140 से ऊपर होगा तो वो हमारे ईयर्स के लिए अनप्रोटेक्टेड, हमारे ईयर्स जो है वो खराब हो जाएंगे, ईयर ड्रम जिससे हमें सुनाई देता है वो खराब हो जाएगा। Then comes the sixth energy, that is electrical energy. Electrical energy, जो word है electrical, it is taken from electricity, ठीक है, जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, हमने स्विच ऑन किया, फैन जो है वो शुरू हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है, जिससे हमारे सारे इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, चाहे वो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ओवन, इवन अदर थिंग्स, ठीक है, तो वो सब किससे चल रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जिन
से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो जाए वो है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, कंडक्टर्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। वुड हो गया, वुड वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, दैट इज इंसुलेटर। जितने भी आयरन की चीजें होगी जिनमें से पास कर जाती है इलेक्ट्रिसिटी, दैट वो हो गए कंडक्टर्स। ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक बल्ब है, एक स्विच और एक बैटरी है, ठीक है। कि वर्क कैसे करती हैं चीजें। हमने स्विच को ऑन किया, बैटरी में से करंट जो है वो पास हुआ तो जो बल्ब है वो ऑन हो गया, और फिर उसके बाद जैसे ही हमने स्विच को ऑफ कर दिया फिर से जो बल्ब है वो ऑफ हो गया। सो दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये सारा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सो वी वर डूइंग चैप्टर 25 एनर्जी। उसमें हमने बहुत ही अलग अलग टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज जो थी वो डिस्कस की थी, जैसे कि हीट एनर्जी, ठीक है, हैंड रब्स करके हीट महसूस होती है। केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, जैसे हमने स्विच ऑन किया है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास की और फैन या ट्यूबलाइट जो है वो ऑन हो गई। ऐसे ही हमारे पास जो है, अब ये वो हमने बात की डिफरेंट एनर्जीज की। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्क, WORK वर्क, WORK वर्क। वर्क को जैसे हम हिंदी में कार्य, काम है ना, ये बोल देते हैं। तो वर्क का असली मतलब क्या है साइंस के अकॉर्डिंग? वर्क का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक if you apply force on any object and that object moves, it means that some work has been done. कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स होता है आइदर आप पुश करो या पुल करो, राइट, जैसे हमने किया है पिछले चैप्टर में, आइदर पुश और आइदर पुल, दैट इज अ फोर्स। तो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की और वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर गया, ठीक है, उसकी मूवमेंट शुरू हो गई, इसका मतलब कि कुछ वर्क हुआ है, सम वर्क हैज बीन डन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सब लोग फुटबॉल खेलते होंगे, राइट, अब तो इतनी सारी छुट्टियां रही होंगी तो जरूर ही खेली होंगी, खेला होगा। तो फुटबॉल में क्या होता है कि आपके पास बॉल आती है, राइट, आप उस बॉल को किक करते हो, राइट, बॉल जो है वो नॉर्मल पोजीशन में होती है, ठीक है, आप उस बॉल को किक करते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, बॉल को आपने जोर से किक किया, आपने फोर्स लगाई, तो जब आपने बॉल को फोर्स लगाई वो बॉल क्या होगी, मूव करना शुरू हो गई एक डायरेक्शन में, उसने मूवमेंट शुरू कर दी। वो जो मूवमेंट है, आपने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई, किक किया और वो बॉल मूव करने लग गई, इट मींस कि आपने वर्क किया है, यू हैव डन सम वर्क, उसको हम कहते हैं वर्क, कि आपने फोर्स अप्लाई की और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू हो गया, ठीक है, दैट इज वर्क डन। वर्क डन जरूरी नहीं है वही किसी भी ऑब्जेक्ट पे, लाइक आपने डोर है उसको पुल किया, डोर ऐसे बंद था, आपने पुल करके उसको खोल दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो मूव कर गया, दैट इज ऑल्सो वर्क डन, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, टेबल है, आपने उसको उठाया और उठा के साइड पे रख दिया, देन ऑल्सो कोई भी चीज जिसपे आपने फोर्स लगाई और उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट चेंज हो गई, दैट इज वर्क डन, वो हो गया हमारा वर्क डन, जी हमने वर्क किया, ठीक है। अब हम जो वर्क करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का वर्क है डेली लाइफ में, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें हम कुछ मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मशीन्स से यहाँ मेरा मतलब इट्स नॉट दैट कि वी आर यूजिंग सम हैवी मशीनरी इज द वर्ड वी यूज ना, कि हैवी मशीन्स यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं यूज कर रहे हैं हम। बहुत ऐसी डेली लाइफ में हमारी छोटी छोटी सिंपल मशीन्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। दो तरह की मशीन्स, सिंपल मशीन्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स। तो ऐसी बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली 6 जो मशीन्स हैं, डेली लाइफ में यूज होने वाली 6 मशीन्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी मशीन्स हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहली जो मशीन जो हम यूज करते हैं दैट इज इंक्लाइंड प्लेन।
INCLINED इंक्लाइन प्लेन, PLANE प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है कोई भी स्लांटिंग जैसे हो सरफेस। फॉर एग्जांपल ये एक स्लांटिंग सरफेस, इसके ऊपर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, आइदर कोई बॉल और कुछ भी, और वो बहुत इजीली रोल करते हुए नीचे आ गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रैंप वॉक्स होते हैं, या फिर जैसे कोई माउंटेन है, ठीक है, आप उस माउंटेन की चढ़ाई कर रहे हो या उससे उतर रहे हो। चढ़ाई करते वक्त हमारा कितना जोर लगता है ना जब हम चढ़ते हैं, उसके कंपैरेटिवली व्हेन वी वॉक डाउन, जब हम माउंटेन से नीचे आते हैं ना, खुद ही भागे 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 उतर रहे होते हैं ना, वी हैव टू लाइक, धीरे चलना मुश्किल होता है, हम भागे 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 फटाफट उतर जाते हैं माउंटेन से जब उतरना हो। या फिर कोई पुल है, उस पहले आप पुल के चढ़ाई करते हो फिर ऐसे उतरते हो, तो जो उतरना वाला पोर्शन होता है ना स्लांटिंग, इजीली आप फटाफट उतरे जा रहे हो, है ना, सेम है, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। जब कोई चीज स्लांटिंग हो और उसके ऊपर से रोल करके कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करके या सिंपली बहुत इजीली जो है वो नीचे आ जाए, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। व्हेन सम surface is slanting in position, slanting है position में, and something which is coming and just rolling down, वो roll करके आ जाए नीचे या move करके आ जाए नीचे, that is inclined plane। next है जो हमारे पास सेकंड मशीन जो हम यूज करते हैं, that is lever, 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 lever। अब लीवर में क्या क्या चीजें जो यूज हो जाती है, लीवर क्या ऑब्जेक्ट होता है कि जैसे लीवर की बेस्ट एग्जांपल है सीसॉ। सीसॉ आप सबने यूज किया होगा, छोटे होते हर कोई सीसॉ खेलता है, राइट। सीसॉ के एक साइड पे एक स्टूडेंट होता है, दूसरे साइड पे दूसरा स्टूडेंट, एंड दे पुश, तो कभी एक ऊपर हो जाता है ना, कभी कोई। तो जो सीसॉ है ना, दैट इज बिल्कुल परफेक्ट, लीवर भी वही चीज है। सेंटर में ऑब्जेक्ट होगा और साइड में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई चीज रख दूं, ठीक है, मान लो अब ये यहाँ पे है, मैंने कोई चीज रख दी, ठीक है, दोनों का जो लेवल है वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा दूं तो क्या हो जाएगा, तो स्लांटिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, दैट इज लीवर। सीसॉ में भी यही चीज होती है, मैं प्रेशर लगा रही हूँ तो मैं नीचे हो जाऊंगी, आगे वाला पर्सन जो है वो ऊपर हो जाएगा, वो प्रेशर लगाएगा तो मैं ऊपर हो जाऊंगी, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। सीसॉ बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है लीवर की। लीवर जो यूज होता है लाइक छोटी मोटी चीजें उठाने के लिए कहीं, है ना, लीवर जो है उस वक्त पे यूज किया जाता है। थर्ड द सिंपल मशीन व्हिच वी यूज इज पुली, PULLEY, पुली, PULLEY, पुली। पुली इज, पुली का मतलब ले, आप पुल से ले सकते हो, ठीक है। पुली जो वर्ड है वो पुल से मिला है, पुल, लाइक आप कोई चीज को खींच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी डेली रूटीन में लगा लो कोई भी एक चीज है जो ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे चीज पड़ी है, काफी हैवी है, और अगर आप उसको स्टेयर्स से लेके आओगे तो उसमें रिस्क है ना, चीज का भारी है, नहीं उठाया जाएगा, या है ना, स्टेयर्स पे स्लिपरी हो गई, अगर गिर गए तो वो चीजों का डर है। तो आप क्या करते हैं यूजुअली लोग कि जो ग्राउंड फ्लोर पे चीज पड़ी है उसको रस्सी बांध के ना, जहां छत पे चाहिए तो छत पे खींच लेते हैं यूजुअली, ठीक है। तो जो वो खींच रहे, जो पुल कर रहे हो उसको, ठीक है, दैट इज पुल कर रहे हो आप उसको ऊपर को, तो कहीं पे कुछ कुछ जगह पे ना ये जो सर्कल है, ठीक है, इसको हम ये यूज होता है ताकि जब आप खींचने लगो ना तो वो बहुत इजीली खींचा जाता है ऊपर को। इवन कि आपने विलेजेस में वेल्स होते हैं, जो बहुत पुराने वेल्स होते थे, उन पे भी इवन आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं इस चीज के बारे में कि जब वो खींचते थे ना बाल्टी पानी की, तो वहां पे एक सर्कल सा लगा होता था, व्हील टाइप, जिसके ऊपर से बहुत इजीली रोप जो है वो खींची जाती थी, दैट इज पुली। जो हम यूज करते हैं, जहां पे हम पुली का यूज करते हैं, जब इस सर्कल है ये जो है ना, ये व्हील की तरह, इसके ऊपर बहुत इजीली रस्सी जो है वो स्लाइड होके आ जाती है, और आपका ज्यादा फोर्स भी नहीं यूज होता उसमें। आपने देखा होगा जैसे
इंडिपेंडेंस डे पे या रिपब्लिक डे पे जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या हमारे स्कूल की प्रिंसिपल जब भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो वो एक रोप खींचते हैं, ठीक है, और फ्लैग जो है वो एकदम से ओपन हो जाता है, उसमें से फ्लावर्स गिरते हैं, रोज एंड ऑल, राइट, तो वो एकदम से ओपन हो जाता है। वो प्रोसेस वहां जो यूज होता है दैट इज पुलिंग। क्या होता है कि ये जो रस्सी होती है ना ये नीचे होती है, ठीक है, यहाँ पे जो भी पर्सन खड़ा है, ठीक है, जो भी पर्सन यहाँ खड़ा है ये रस्सी उसके हाथ में होती है। और फ्लैग को क्या होता है, फ्लैग में ऐसे यहाँ बांधा होता है एक नॉट टाई करके, लाइक जैसे हम कह देते हैं कि गांठ मार के एक नॉट टाई की होती है, नॉट टाई करके ना यहाँ फ्लैग जो है वो इकट्ठा करके नॉट करके रखा होता है। और जैसे ही ये पर्सन यहाँ से रस्सी खींचता है वो नॉट एकदम से खुल जाती है और फ्लैग जो है वो हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द पुली। पुली का ये प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ सिंपल मशीन जो हम यूज करते हैं दैट इज स्क्रू, SCREW, स्क्रू, SCREW, स्क्रू। स्क्रू जो है हम डेली लाइफ में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत यूज होता है स्क्रू। आपने देखा होगा घर में चीजें, इवन इन द स्विच बोर्ड्स हो गए या अलमारी है या डोर्स की जो होती है ना, क्या कहते हैं हम उनको, डोर्स पे लगा लो, या जैसे हम फ्रेम्स हैं घर में, फ्रेम टांगने के लिए भी हम लोग पहले ऐसे स्क्रू लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग फ्रेम जो है उसको रख देते हैं, जस्ट लाइक दैट स्क्रूज। या बहुत स्विच बोर्ड में ही आप लोग देख लेना, मतलब अब तो मे बी चेंज ना हो गया तो कह नहीं सकते, अब तो स्क्रूलेस बोर्ड भी आ गए हैं, तो मतलब स्क्रूज वहां लगे होते हैं, या फिर डोर्स पे भी आप देख सकते हो जहां वो कुंडियां लगी होती है ना वहां पे भी होते हैं स्क्रूज। तो स्क्रूज बहुत जगह यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। फिफ्थ जो है दैट इज वेज, WEDGE, वेज, WEDGE, वेज। वेज का जो एक पोर्शन होता है ना वो कर्व होता है और दो जो बाकी के पोर्शन होते हैं वो काफी पॉइंटेड होते हैं। ये पोर्शन जो है ये काफी पॉइंटेड होगा और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कर्व्ड होगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है नाइफ, ठीक है, घर में जो हमारे पास नाइफ होते हैं, ठीक है, नाइफ का आगे वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत पॉइंटेड है, पीछे वाला तो चलो प्लास्टिक का हैंडल होता है उससे पकड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर एक लाइक कुल्हाड़ी जो यूजुअली वुड कटर्स यूज करते हैं कटिंग के लिए, है ना, वो सब। तो वेज जो है कोई भी पॉइंटेड चीज जिस कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपको काटना है, कुछ भी करना है उसके लिए आप वेज यूज करते हैं। नाइफ होता है वेजिटेबल्स कट करने के लिए, पॉइंटेड होता है तो बहुत इजीली कट हो जाती है वेजिटेबल्स या चाहे फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो वेज जो है वो भी एक सिंपल मशीन है नाइफ के फॉर्म में जिसे हम यूज करते हैं। सिक्स्थ जो हमारे पास आ गया दैट इज व्हील एंड एक्सल, WHEEL, wheel and axle, WHEE wheel, AXLE axle, AXLE axle, WHEE wheel and axle। व्हील और एक्सल जो है वो बहुत यूज होते हैं। व्हील और एक्सल लाइक टायर्स जो हमारे मूव करते हैं, चाहे वो हमारी नॉर्मल कार के हैं या टॉय कार के व्हील्स हैं या किसी बुलॉक कार्ट के व्हील्स हैं। यूजुअली क्या होता है जो एक्सल होता है ना, एक्सल रोटेट करता है और इसको हम एक्सल बोलते हैं, इसको एक्सल बोलते हैं। और इस जो सर्कल और ये जो सर्कल वाला पोर्शन है इसको हम व्हील बोलते हैं। ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग व्हील बोलते हैं। सॉरी, इस पोर्शन को हम एक्सल बोलते हैं, AXLE एक्सल। ये जो पोर्शन है, ये जो सर्कल वाला पोर्शन है सारा, इसको हम लोग व्हील बोलते हैं, WHEEL व्हील। तो क्या होता है यूजुअली हमारी कार्स में या टॉय कार्स में भी एक्सल घूमता है और एक्सल के घूमने से आगे व्हील घूमता है और फिर हमारी कार जो है वो आगे जाती है। यूजुअली व्हील और एक्सल पिन पे टायर्स जो हैं वो चढ़ाए होते हैं सो दैट इजीली मूवमेंट हो सके। तो ये जो है वो 6 मशीन्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, जो कि बहुत सिंपल मशीन्स हैं। इंक्लाइंड प्लेन, लीवर, पुली, स्क्रू,
वेज, व्हील एंड एक्सेल। सिंपल मशीन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन्स। कॉम्प्लेक्स मशीन्स COMPLEX, कॉम्प्लेक्स मशीन्स, MACHINES मशीन्स, कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन्स। कोई भी ऐसी मशीन जिसको बनाने में दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन्स यूज हुई हो, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन्स। पहली है सीजर्स। सीजर्स सब लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, चाहे पेपर कटिंग के लिए हो, कार्डबोर्ड कटिंग के लिए हो, या क्लॉथ कटिंग के लिए हो। कोई भी चीज जो है कटिंग के लिए हम लोग यूजुअली सीजर्स ही सबसे पहले लेते हैं, राइट? लाइक इट कट्स वेरी इजीली, सीजर्स। दूसरा आ जाता है हमारे पास कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू जो होता है एक वुडन होता है, लाइक आई कैन शो यू द स्ट्रक्चर। कॉर्क स्क्रू इस तरह का होएगा, वुडन होगा, ये सब पूरा का पूरा ये जो है ये वुड का बना होता है कॉर्क स्क्रू। यूजुअली बॉटल्स जो होती हैं उनके ऊपर कॉर्क स्क्रू लगाते हैं बाद में, ताकि इंटैक्ट रहे। जिन बॉटल्स पे कैप नहीं यूज है, जैसे वाइन बॉटल्स होती हैं, तो उन पे कॉर्क जो है उसको यूज किया जाता है। मैं आप लोगों को पिक्चर्स जो है वो साथ में अटैच कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है? तो कॉर्क स्क्रू, ठीक है। देन हो जाता है कैन ओपनर। कैन ओपनर जो है, कॉर्क स्क्रू में स्क्रू जो है वो एक सिंपल मशीन है, ठीक है, कि जी घूम के वो निकलता है। कैन ओपनर में हम व्हील और एक्सेल वाले का यूज करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ये जो व्हील है ना, ये ऐसे, इट इज लाइक दिस कैन ओपनर। सेंटर में इसके जो है वो एक्सेल होता है, ऐसे पकड़ने वाला। ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन, ये जो पॉइंटेड है ये यहाँ, ये जैसे इसके साइड पे, ये सारा मेटल का बना होता है। बहुत इजीली इससे आप जो कैन का कवर है, ठीक है, कैन का जो कवर है, उस कवर को आप ऐसे गोल गोल कैन को घुमाते रहो, और इसको जो कैन ओपनर है इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहो, तो जो वो कैन है इजीली ओपन हो जाता है। ऐसा होता है कैन ओपनर, जिसमें व्हील और एक्सेल जो है उसको यूज कर रहे हैं, और वेज का यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये आगे से पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। व्हील तो सर्कल हो गया, ठीक है, और उसमें एक्सेल का यूज होता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम वेज क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आगे से पॉइंटेड और पीछे से कर्व है, जैसे वेज में था, आगे से होल्ड ऑन, आगे से पॉइंटेड और नीचे से कर्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेज, और ये जो सर्कल व्हील और एक्सेल वाला था, ठीक है, वो वाली। ये दो मशीन्स जो है ये कैन ओपनर में यूज होते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा मशीन्स यूज हो तो हम कॉम्प्लेक्स मशीन्स बोलते हैं, दैट इज कैन ओपनर। कैन ओपनर और कॉर्क स्क्रू की पिक्चर्स जो मैं वो अटैच कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा 25th चैप्टर है एनर्जी, वो खत्म होता है।